Today is the lecture belongs to the unit number 8. Unit number 8 is set and function. Firstly, we define the what is set. Set definition of set: everything is the universe, whether live or non-living, is called an object. We gives the name to particular type of collection of objects such a hockey team, herd of cattle and bunch of flowers. Definition is the set. A collection of well-defined distinct object is called a set. Well defined, सबसे मेन जो इसका है वेल डिफाइन मीन्स कि आपके पास एक कबर्ड है, यू हैव अ कबर्ड एंड कबर्ड हैव अ डिफरेंट ब्लॉक्स. आप एक ब्लॉक में अपने जो हैं वो कपड़े रखते हैं, एक ब्लॉक में आपने शूज़ रखते हैं, एक ब्लॉक में आपने जो हैं वो बुक्स रखते हैं, एक ब्लॉक में आप जो हैं अपनी डिफरेंट चीज़ें कोई भी रखते हैं. लेकिन आपके पास आप के एक कबर्ड है, उसके अंदर मुख्तलिफ 3 ब्लॉक हैं जिसमें आपने एक में कपड़े, एक में शूज़ और एक में बुक्स रखी हुई हैं. तो इसका मतलब दिस इज़ द वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. बट अगर आप एक ही के अंदर बुक, शूज़ और जो हैं वो रख देंगे, क्या कहते हैं, कपड़े रख देंगे, तो दिस इज़ द सेट, दिस इज़ कॉल्ड द सेट बट नॉट वेल डिफाइंड. So a set, collection of well defined distinct object, is called a set. Set for example 1 2 3 4 5. This is the set. 2 A 7 D Z. This is not the, this is the set, not set, because this set have a some numbers and some are numbers and some are alphabets. This is not the set, this is the set. Set में या तो आपके पास जस्ट नंबर होंगे या जस्ट आपके पास अल्फ़ाबेट्स होंगे. जैसे कि A E I O U. दिस इज़ द सेट ऑफ वोवल्स. सो ये आपके पास वोवल्स का सेट है, ये आपका ये सेट है, ए सेट है और सी सेट है. बी इज़ नॉट सेट बिकॉज दिस सेट हैव अ सम नंबर्स एंड सम आर नंबर्स एंड सम आर अल्फ़ाबेट्स. इम्पोर्टेंट सेट. व्हाट इज़ द सेट? इम्पोर्टेंट सेट. होल नंबर. व्हाट इज़ होल नंबर? सॉरी, नेचुरल नंबर. Natural number. Natural number start from, belongs to n. N is a natural number. Naturally start n. So 1 2 3 4 5 and so on. This is the natural number. Now next is whole number. Whole number start from W. So represent from W. Natural number start from 1, whole number start from 0. 0 1 2 3 4 and so on. Now next is integer. Integer start from I but not belongs to I. This is the Z. Z represent from integer represent from Z. इंटीजर्स में आपके पास ज़ीरो भी इंक्लूड होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर. सेट ऑफ इंटीजर बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो. 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. एंड ऑल्सो -3 -2 -1 0 1 2 3. जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता, उसके साथ कोई साइन नहीं होता, वो प्लस होता है. आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इवन नंबर. इवन नंबर इट्स मीन डेट इज डिवाइडेड बाय 2. वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं. इवन इज स्टार्ट फ्रॉम E 2 4 6 8 and so on.
नाउ नेक्स्ट नंबर इज ओड. ऑड नंबर, डैट नंबर आर वो नंबर जो इवन नहीं होते वो ओड होते हैं. 1, 2 is even, so 3, 4 is even, 5, 6 skip and 7, 9 so on. Now is the prime number. What is prime number? Prime number represent from P. Prime number which have a just two divisor, 1 और itself. मतलब वो नंबर जो कि या तो 1 के टेबल में आते हैं या सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. जैसे 1 इज़ नॉट द प्राइम नंबर, बिकॉज प्राइम नंबर के हमेशा 2 डिवाइज़र होंगे, लेकिन 1 इसके सिर्फ एक ही डिवाइज़र है, सो 1 इज़ नॉट. 2 हैव अ डिवाइज़र 1 and 2. 3, 4 इज़ नॉट द प्राइम नंबर बिकॉज 4 के जो है ना डिवाइज़र फैक्टर्स 1, 2 and 4. दिस 4 के 3 फैक्टर्स हैं. इट्स मीन दिस इज़ नॉट द प्राइम नंबर. 4 जब किसी भी नंबर के 2 से अबव फैक्टर्स हो जाते हैं वो प्राइम नंबर नहीं रहता. 5, 6 के प्राइम नंबर फैक्टर्स ज़्यादा हैं, 1, 2, 3 and 6. सो 6 इज़ नॉट 7. 8 के भी प्राइम नंबर ज़्यादा हैं, 9 के भी ज़्यादा हैं. 9 have a factor 1, 3 and 9. So 9 is not include, 10 is not, 11, 13 and so on. These are the prime number. Prime number के हमेशा 2 फैक्टर होंगे. एक 1 मतलब जो 1 के टेबल में आता है एंड itself मतलब अपने टेबल में जो आएगा सिर्फ वो प्राइम नंबर होंगे. Now next is the rational number. What is rational number? Rational number क्या है? That is the P over Q form, जो कि P over rational number को हमेशा Q से रिप्रेजेंट करते हैं. वो नंबर जो P over Q की फॉर्म में होते हैं और एक इसके साथ कंडीशन मस्ट होती है, Q is not equal to 0. Rational number represent from Q. Q is equal to P over Q. Q is not equal to 0 and P and Q belongs to integers. मतलब आपके पास क्या है कि अगर आपके पास 1/2 है या प्लस 4/-7, this is the rational number, but 2/0 is not rational number because undefined हो जाता है. ये आपके पास 2/0, 4/0, 7/0, -7/0 ये रैशनल नंबर नहीं होंगे. आप कभी भी कैलकुलेटर से 2/0, 7/0 करके देखें, किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर एरर दे जाता है. सो दिस इज़ द रैशनल नंबर बट दिस आर नॉट द रैशनल नंबर बिकॉज दिस इज़ द अनडिफाइंड. Okay, now next is the operation of set. Operation on set. What is the operation on set? Operation on set मतलब आपके पास यूनियन एंड आपके पास डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो सेट पे यूज़ होते हैं. यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, कंप्लीटेशन ऑफ सेट. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ यूनियन ऑफ सेट. डैट इज रिप्रेजेंट फ्रॉम यू. यूनियन सो रिप्रेजेंट फ्रॉम यू. यू हैव अ सम 2 सेट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B is 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okay, union of set. Define the union of set. A union B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 union
B 1 3 5 7 9 11. नाउ हाउ मैनी राइट, यूनियन में याद रखिएगा कि जब भी हम किसी नंबर्स का यूनियन ऑफ सेट फाइंड करेंगे तो हम उसमें सारे डिजिट्स लिखते हैं, सारे मतलब ऑल, राइट द ऑल डिजिट 1 2 3 4 5 6 8 is not here, so 9 and 11. We write the common number and also uncommon number. आप कॉमन नंबर्स भी लिखेंगे यूनियन में और जो कॉमन नहीं है वो नंबर्स भी हम यूनियन के अंदर लिखेंगे, मतलब इन सेट में जितने नंबर होंगे वो सारे हम यूनियन में लिख लेंगे. ओके, नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट. Intersection represent this A intersection B. 1 2 3 4 5 6 1 3 5 7 9 11. In this intersection we write the just common number. यूनियन में कॉमन एंड अनकॉमन सारे लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम just write the common number, सिर्फ common number. 1 is not common, 1 is common, 2 is not common, 3 4 is not common, 5 6 is not common और next digit is next कोई भी नंबर जो है वो आपके पास कॉमन नहीं है, सो हमारे पास ये है. और अगर कोई आपके पास एक ऐसा सेट मौजूद हो A 2 4 6 8 1 3 5 7. अच्छा, ये भी बात आपने याद रखनी है कि आपके पास अगर A इंटरसेक्शन B है तो यू शुड मस्ट राइट द A फर्स्ट सेट इज A, सो राइट द A सेट A and write if the A intersection B, write the after A B. मतलब आपके पास कोई भी सेट फाइंड करने के लिए A इंटरसेक्शन B है तो आपने पहले A है तो A ही लिखना है और B है तो B ही लिखना है, और अगर यू हैव अ B इंटरसेक्शन A तो आपने पहले B लिखना है, सेट B लिखना है और फिर आपने सेट A लिखना है. इंटरसेक्शन 1 3 5 7. What is the answer? Answer, common number. These sets are common number? No any common number. So this is the blank, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और अगर आपके पास B इंटरसेक्शन नहीं होगा तो आप पहले 1 3 5 7 then 2 4 6 8, but answer is same because no any common number. Okay, now next the universal set. What is universal set? Universal means जिसमें सारे numbers मौजूद हो. Universal है if there are some under consideration their happiness to be set which is the superset of each one of the given set. आपके पास जो है वो यूनियन वो होगा जिसमें उस सेट्स के सारे नंबर्स बिलोंग करते होंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है यूनिवर्सल सेट U, वो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और A जो है 1 3 5. मतलब आपके पास सेट A के सारे नंबर जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हों. जब भी अगर आपको फाइंड करने को दिया जाए कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट A मीन्स A कंप्लीमेंट, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
जहाँ पर भी ए कम्प्लीमेंट दिया होगा इट्स मीन आप उसमें से u माइनस ए कर देंगे। क्या करेंगे आप? u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 माइनस भी कह सकते हैं और डैश भी कह सकते हैं। अब ए की वैल्यू लिखेंगे ए 3 एंड 5। ओके, कंप्लीटेशन सेट में क्या होता है कि विच नंबर डैट बिलोंग्स फ्रॉम फर्स्ट सेट डैट नॉट बिलोंग टू द नेक्स्ट सेट। मतलब आपके पास वो नंबर जो इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो लेकिन इसमें ना हो, वो आपने मतलब आपने इसमें कॉमन नंबर नहीं लेने। फर्स्ट सेट में से वो नंबर लेने हैं जो यूनिवर्सल में मौजूद हैं लेकिन नेक्स्ट में नहीं है। जैसे 1 दोनों में, दिस इज़ कॉमन, दिस इज़ नॉट द आंसर। नेक्स्ट नंबर इज़ 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है कॉमन। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 कॉमन है। 6 और 7 इज़ नॉट कॉमन। सो दिस इज़ द यूनिवर्सल ऑफ सेट ऑफ ए। नाउ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, आपने कंप्लीमेंट ऑफ ए निकाल लिया। अगर आपके पास बी 2 4 6 है, आपको मैंने अगर आपने को कहा है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका मतलब पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और फिर उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन नंबर्स। हाउ मेनी कॉमन नंबर्स? नॉट एनी कॉमन नंबर्स। 1 इज ए बट नॉट 2, 3 इज ए बट नॉट 2 बी एंड 5 इज इन ए बट नॉट बी। सो कॉमन नंबर इज नॉट, आंसर इज ब्लैंक। और अगर आप अब मैं आपसे कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करें तो देन u माइनस ए इंटरसेक्शन b। यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड a intersection b is blank set, empty set. How many, which number that will not belong to b? ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास यूनिवर्सल सेट के ये सारे नंबर बी में नहीं है, इसका मतलब आपके पास ये पूरा सेट वैसे ही आ जाएगा। और अगर आपके पास हो कि आपने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका मतलब पहले आप ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगी, वो नंबर जो इसमें मौजूद है बट नॉट इन ए। 1 इज कॉमन, 2 3 इज कॉमन, 4 5 इज कॉमन, 6 एंड 7। नेक्स्ट इज बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, u माइनस बी। Which number belong to a u but not belong to b? 1 3 5. Now a complement intersection b complement, इट्स मीन आप इन दोनों के आंसर लिख देंगे 2 4 6 7। कॉमन नंबर, नॉट कॉमन नंबर इन a complement intersection b complement, इट्स मीन आंसर इज ब्लैंक बिकॉज नहीं, 2 is the common number। 1 3 5 कोई कॉमन नंबर नहीं है, आंसर इज एम्प्टी सेट। आगे है डिफरेंस ऑफ सेट। सेट का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस मीन्स सेम एज इट इज माइनस a माइनस b, you have a number set
1 2 3 4 and B is 2 4 6. Find A in difference B. Remember that A intersection B is equal to B intersection A. Answer is same. A union B is equal to B union A, but A difference B is not equal to B difference A. A difference B or B difference A is not equal. Difference mean which that number in A but not B. One is in A but not B. 2 3 4 है, 6 नहीं लिखेंगे बिकॉज वो नेक्स्ट नंबर है. अगर B माइनस A विच डैट नंबर इन B बट नॉट A, मतलब आपके पास जो B में है वो A में ना हो. 2 इज़ कॉमन, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो B में है, A में है, B में नहीं है. 4 हमने हमेशा फर्स्ट सेट में से वो नंबर लिखने जो नेक्स्ट सेट में नहीं है. 4 है, 6 नहीं है. दिस इज डिफरेंट आंसर. A डिफरेंस B डिफरेंस A हैव अ डिफरेंट आंसर. Okay, note down the homework. Question number 1. Just find the 4 part. इट्स मीन कि आपके पास अब ये जो है ये डिफरेंट इसलिए कि इसमें आपके पास 3 सेट्स का आपने करना है. सबसे पहले आपने करना है ब्रैकेट वाला सॉल्व. ब्रैकेट में B और C है, 4 6 8 9 3 4 5 7. Common is intersection have a common numbers. 4 is common, just 4 is common. और अगर आपको अब आपने पूरा वाला फाइंड करना है. A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C. A is 1 4 7 8 intersection 4. What is common? Just 4 is common. Note down the homework. Exercise 8.1, question number 1. First to third part and 5 to 6 part. Question number 2 and question number 3. And question number 4. Question number 5.